पूरी दुनिया में इस वक्त रूस और यूक्रेन का विवाद छाया हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। लेकिन इस बीच एक खबर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर तब हमला करेगा जब उसे चीन से सपोर्ट का सिग्नल मिलेगा। कहा जा रहा है कि 20 फरवरी यानी विंटर ओलंपिक के खत्म होने के बाद चीन रूस का साथ देने के लिए इशारा कर सकता है। इस वायरल खबर में कितना दम है और इसका आधार क्या है, आप भी देखिए। आइस हॉकी का रोमांच, फिगर स्केटिंग का करतब, कर्लिंग का सस्पेंस और स्काई जंपिंग का एक्शन, ये सब कुछ हो रहा है चीन की राजधानी बीजिंग में। और मौका है 2022 के विंटर ओलंपिक्स का। कई देशों ने कोरोना कंट्री के इस ग्लोबल इवेंट का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर रखा है। रविवार 20 फरवरी को विंटर ओलंपिक खत्म हो जाएगा और यूक्रेन टेंशन का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होगा। क्योंकि ग्लोबल सिक्योरिटी थिंक टैंक्स ने और चीन पर नजर रखने वाले कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि 20 फरवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पुतिन को कोई बड़ा सिग्नल दे सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन पर हमले के लिए 20 फरवरी को चीन की तरफ से रूस को इशारा मिल सकता है, जिसका मतलब है यूक्रेन पर रूस और चीन के ज्वाइंट अटैक की आशंका। अमेरिकी संसद के निचले सदस्य हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के एक मेंबर हैं माइकल मैकॉल ने 21 जनवरी को यह दावा किया था कि विंटर ओलंपिक खत्म होते ही चीन ताइवान पर हमला कर देगा। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपना यह प्लान टाल दिया है और अब यूक्रेन संकट पर वो खुलकर रूस का साथ देगा। दस फरवरी को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी डर जताया था कि विंटर ओलंपिक के दौरान यूक्रेन पर रूस अटैक कर सकता है। तब ब्लिंकन ने अमेरिकी नागरिकों को तत्काल यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा था। विंटर ओलंपिक खत्म होते ही यूक्रेन और अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन के ज्वाइंट अटैक की वायरल खबर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 8 अगस्त 2008 को रूस ने जॉर्जिया पर कब्जे के लिए अटैक किया। उस दौरान बीजिंग में समर ओलंपिक का आगाज हुआ था। 6 साल बाद यानी 2014 में रूसी सेना ने क्रीमिया पर धावा बोला। उस दौरान रूस के सोची शहर में विंटर ओलंपिक्स गेम का आयोजन हो रहा था। इस बार भी जंगी तनाव और इस बार भी ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं। तो क्या वाकई विंटर ओलंपिक्स खत्म होते ही चीन अपना मिलिट्री सपोर्ट रूस को देने का ऐलान करेगा? क्या वाकई 20 फरवरी के बाद अमेरिका और नाटो के खिलाफ चीन रूस महायुद्ध का ऐलान कर देगी? यूक्रेन पर हमला होगा या नहीं, इसका जवाब सिर्फ पुतिन के पास है। लेकिन पुतिन ने वॉर के संकेत दे दिए हैं। यूक्रेन के डोनबास इलाके में विद्रोही लड़ाके जो रूसी समर्थित हैं, वो लगातार मोर्टार से हमला कर रहे हैं। मुमकिन है कि यूक्रेन में जंग से पहले सिविल वॉर का ओपन ऐलान हो जाए। मॉस्को में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव भी कह चुके हैं कि डोनाबास के हालात बहुत खराब हैं। रूस में डोनाबास को मान्यता देने पर विचार हो रहा है। हो सकता है डोनाबास की आजादी के नाम पर पुतिन पहले चीन का समर्थन लें और फिर यूक्रेन पर धावा बोल दें। चीन को यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अमेरिका, चीन और रूस दोनों का दुश्मन है। इसी वजह से अमेरिका और चीन एक साथ आ सकते हैं।
4 फरवरी की ये तस्वीरें देखिए। विंटर ओलंपिक के उद्घाटन से पहले पुतिन और जिनपिंग में एक अलग ही केमिस्ट्री दिख रही थी। साझा बयान में चीन ने कहा था कि वो नाटो में यूक्रेन को शामिल करने का विरोध करता है। फिर दोस्ती निभाते हुए पुतिन ने भी कह दिया कि ताइवान के मुद्दे पर रूस चीन के साथ है। यह घोषित तौर पर अमेरिका के खिलाफ दो ताकतवर देशों की अलगाव थी। दोनों को अमेरिका से हिसाब चुकाना है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? रशिया की कन्विक्शन की लड़ाई है, लेकिन अमेरिका की वर्चस्व की लड़ाई है। और अमेरिका और नाटो, इनमें जो नाटो है अब उनमें वो प्रतिबद्धता और वो तेजी नहीं रही है, क्योंकि इनमें जर्मनी और फ्रांस और बहुत सारे यूरोप के देश ऑलरेडी रशिया की गैस और तेल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लिहाजा ये देखते हुए कि आज की तारीख में सैटेलाइट इंटेलिजेंस और एरियल फायर पावर में रूस और चाइना अलग अलग भी और मिलकर तो और भी ज़्यादा किसी मायने में अमेरिका से या नाटो से कम नहीं है। अमेरिका के साथ नाटो और चीन के साथ रूस, जब भी ये जंग होगी कयामत की तरह होगी। ताइवान को लेकर चीन आक्रामक है और यूक्रेन को लेकर रूस, यानी पुतिन और जिनपिंग को छोड़कर कोई भी वॉर नहीं चाहता। तो क्या लाल सल्तनत के ये दो सुल्तान 20 फरवरी को महाजंग का ऐलान करेंगे? जाहिर है अमेरिका और नाटो को जंग के लिए ललकारना कोई बच्चों का खेल नहीं। लेकिन दो विश्व युद्ध देख चुका इतिहास यही कहता है कि बड़े युद्ध की वजह बहुत छोटी सी होती है। फिलहाल सबकी नजरें अब 20 फरवरी की तारीख पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।